लाइफ में डिसीजन लेने बैठती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि मैं तो क्लियर ही नहीं हूँ कि मुझे क्या डिसीजन वीडियो लेना देख रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए तो पूरी वीडियो देख के जाओ यार। मुझे पता है 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्लीज़ मैं बिलीव मानो, एक बार ये वीडियो देखोगे तो थोड़े थोड़े से लाइक अपनी ज़िंदगी में अगर आप 90% डिमोटिवेटेड हो तो, या 100% डिमोटिवेटेड हो तो कम से कम 10% तो मोटिवेशन आ ही जाएगा। Hello everyone, this is me Ashka, your loving baby. I'm here again. तो बेबीज़ कैसे हैं आप लोग? बताएंगे मुझे सब कैसे हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। और बताओ गाइस, पानी वानी पीते हो सब और सुपर सीड्स खा रहे हो सब? कैसा चल रहा है ज़िंदगी? बताएंगे सब मुझे। सो आई एम हेयर अगेन विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज़, इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर क्यों हो रहा है यार? ये पता नहीं एकदम। देखो गाइस, आज का टॉपिक है कन्फ्यूज़न। ओह माय गॉड, मेरे जिंजीज पीछे एकदम सारे के सारे असेंबली में आ गए। जिंजी वाले लोग, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज, सारे असेंबली में आ जाओ, एकदम लाइन में खड़े हो जाओ। सबके ज़िंदगी में जितनी कन्फ्यूज़न है ना, सबके मिला के मेरे में है, ठीक है? तो मैंने एक पोस्ट डाला था अभी कुछ देर पहले, तो सब जल्दी जल्दी जाके इस पर रिप्लाई करेंगे, ठीक है? मैंने 4 चीज़ें जो मेन होती है, मेन 4 टॉपिक्स जो होते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होता है लोगों को, मैंने वो टॉपिक्स लिख दिया है। तो आप उसके ऊपर मुझे पता देखना है कि कितने लोगों को किस किस चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न है। तो प्लीज़ जा करके वो पोस्ट पे सब अपना राय डालेंगे, ठीक है? ऑप्शंस में क्लिक करेंगे किसमें किसको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखो, यहाँ पे फिर से आशिका देवी आ गई हैं आप लोगों की इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करने। देखो यार, मुझे ना खुद भी नहीं पता है इस कन्फ्यूज़न से दूर कैसे जाते हैं, क्योंकि आई एम नॉट द वन जिसको ये कन्फ्यूज़न से बहुत दूर चला गया है या फिर ऐसा। और ये वीडियो के डिस्क्लेमर में प्लीज़ किसी को एडिटिंग आती है तो बताओ मुझे, ये वीडियो के डिस्क्लेमर में डलवाना ये चीज़ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं एक लड़की हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आती है यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके चली जाती है। देख लो गाइस, मुझे गर्मी लग गई है, मेरे रूम में फ़ैन भी चल रहा है, तो यस, यहाँ गर्मी हो रही है, ठीक है? तो मैं क्या बता रही थी, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर मैं किसी को डिसअपॉइंट कर रही हूँ ये सोच के, कोई अगर ये यहाँ आ रहा है कि अरे यार ये तो कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल है जो अपना कोई ज्ञान का बात करेगी। देखो यार, मेरा भी ना फर्स्ट टाइम है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपीरियंसड हूँ। मुझसे ना, देखो मुझे पता है कि बहुत लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ना हर दिन बेटर होते जा रही हूँ। मुझे दिख रहा है, मैं अपनी वीडियोज़ भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती। मैं हर दिन कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा करते रहूँ, ट्राई करते रहूँ और ज़्यादा चीज़ों को ठीक लेवल तक लाते रहूँ कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन गाइस देखो, ये एकदम से तो ठीक नहीं होगा ना। मेरा भी फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे, तो मुझे भी समझ नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एल्गोरिथम तो समझ ही नहीं पा रही मैं यूट्यूब का। तो मुझे टाइम लगेगा इन सब चीज़ों के साथ यार। मुझे हिचकी हो रही है, कौन मुझे याद कर रहा है ये मुझे बताएगा अभी कोई। लोग मुझे देख के क्या ही हंसेंगे, मुझे खुद पे हंसी आ जाती है देख के। मेरा मुंह इतना गोल सा कैसे, मतलब मैं यार, मेरे को ना फेस एक्सरसाइज करते करते कुछ 6-7 महीने हो गए और 6-7 महीने में मुझे सिर्फ ये डिफरेंस दिखा है। पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो ये पूरा गोल था और अब देखो यहाँ पे ये सब कम हो गया है थोड़ा सा। लेकिन हाँ ठीक है, तो हम अपनी चीज़ों से नहीं भटकेंगे, हम बातें करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ऐसे। देखो गाइज, सीधी साफ सी बात है, कन्फ्यूज़न बहुत किसी को बहुत सारी चीज़ों का होता है। ओह माय गॉड, सूर्य देवता चले गए मेरे मुंह के सामने से, मतलब जा ही रहे हैं वो, क्योंकि अभी मैंने बोला ना गर्मी हो रही है, अभी बादल सा होते जा रहा है, पता नहीं अचानक से कैसे हो गया 3 मिनट के अंदर। तो गाइज़, कन्फ्यूज़न किस किस चीज़ की होती है? अमन जिंजी, तो मैं इस जनरेशन में पैदा हो गई हूँ, तो कन्फ्यूज़न किस किस चीज़ की होती है यार? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न है। देखो, लोगों को होती है करियर की कन्फ्यूज़न, लोगों को होती है लव लाइफ की कन्फ्यूज़न, लोगों को होती है फ्यूचर की कन्फ्यूज़न, लोगों को होती है कि उन्हें ज़िंदगी में आगे चल के क्या करना है, किसके साथ रहना है, कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे मैनेज करनी है। उन लोगों को इन सब चीज़ों की कन्फ्यूज़न होती है। मुझे कन्फ्यूज़न होती है कि मेरा ज़िंदगी में चल क्या रहा है। देखो, ऐसा मैं बताती हूँ, मैं दिन के 24 घंटे में से ना कुछ 6-7 घंटे, 6 घंटे मान के चल लो, 6 घंटे मैं सोती हूँ और 2 घंटे लगा लो मेरे खाने पीने का, ठीक है? खाना पीना नहाना, उसमें सब कुछ ही इंक्लूड है उस 2 घंटे में। क्योंकि अब देखो, संडे सारे हॉस्टल में जो रहते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट लगाएंगे इस चीज़ पे कि संडे को ना सिर्फ ऐसा होता है मेरे साथ कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नहाने में, क्योंकि उस दिन बंच ऑफ क्लोथ्स होते हैं, मुझे बंच ऑफ क्लोथ्स होते हैं, हाँ क्लोथ्स होते हैं धोने के लिए।
ठीक ही इंग्लिश बोल रही हूँ तो अपनी बेइज्जती खुद करवा लेती हूँ मैं। तो यस, धुलना रहता है मुझे उन सब चीज़ों को, तो संडे को टाइम लगता है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक डे का लगा लो तो 6 घंटे मान के चल लो मैं सोती हूँ। 6-7 घंटे अराउंड मान लो, हाँ 6-7 घंटे के बाद मैं, और 2 घंटे मान के चल लो वो पढ़ाई वो करती हूँ मैं, खाना पीना नहाना, उसमें सब कुछ हो जाता है मेरा। बाकी का जो टाइम होता है ना, बिलीव मी, बाकी का टाइम मैं अच्छे से इन्वेस्ट करती हूँ बिल्कुल। कि देखो मैं एक दिन के बाद यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, तो वो एक दिन में 1 घंटे लग जाता है मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाने में। मतलब बहुत लोगों को लगता है ना एक बार कैमरा खोलो बकना है उसके बाद चले आना है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। मतलब जेन्युइनली बता रही हूँ मैं। वो वाली शॉर्ट्स डालूंगी, पर अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा टाइम होने दो, वो कुछ 1-1.5 महीने बाद डालूंगी मैं, और कि जिसमें ना मैं अपना दिखाऊंगी कि एक लाइन से लेके कि कितना ज़्यादा मुझे रीटेक करना पड़ता है एक वीडियो को शूट करने में। और कभी कभी पता है कैसा कि कुछ 11 मिनट की वीडियो हो गई है और उसमें कुछ गलती हो गई तो उसको वापस रीटेक करना पड़ता है मुझे। अब देखो लोग मुझे बोलेंगे कि उस पार्ट को कट कर दो और उसके बाद मैंने ये करके भी देखा है, बाकी को ऐड कर दो, ऐसा करके भी मैंने देखा है, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। बिलीव मी, वो वीडियो एकदम ही ख़राब हो जाती है, तो वापस से उसको रीटेक करना पड़ता है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ रूम पर बैठ करके, फिर मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर रही होती हूँ, फिर मैं अपना इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा ध्यान दे रही होती हूँ, उन सब चीज़ों का एल्गोरिथम वगैरह चेक कर रही होती हूँ। उसके बाद मैं फिर पढ़ाई कर रही होती हूँ, बिकॉज आई हैव 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 2 डिफरेंट स्ट्रीम टू स्टडी अबाउट, तो मैं वो दोनों चीज़ को ही कैरी आउट कर रही हूँ। और पता है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ उसके बीच में। मैं थोड़ी देर के लिए मेरे को ब्रेक लेना होता है तो मैं थोड़ी देर नैप ले लेती हूँ। अब देखो मेरा नैप ना, मैं नैप लेना प्रीफर नहीं करती, मैं नैप के बदले मैं सोचती हूँ कि थोड़ा दिमाग रिफ्रेश कर लेता है। आई यूज़ टू कॉल माई मदर और माई छोटा वाला भाई, आई हैव अ सिबलिंग, आई हैव 2 सिबलिंग्स, ठीक है। तो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो ही इज़ माई यंगर ब्रदर, लेकिन सबसे छोटा है वो, तो मैं उससे कॉल पे बात कर लेती हूँ। यूज़ टू से मी वेरी ऑफ द थिंग, लाइक मेरा छोटा वाला जो भाई है अभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बैक पे हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया है, तो वो अभी बहुत रेस्ट में है, तो उससे या तो उससे बात कर लेती हूँ मैं। मेरा मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। यूज़ टू टॉक टू माई मदर अलॉट, मतलब मैं मम्मी को ही कॉल कर लेती हूँ मोस्टली जब मुझे कुछ बातें करनी होती है, तो या फिर पापा को। माई पापा इज़ लाइक, मेरे पापा बहुत एकदम, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ, पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ही स्टार्टेड गिविंग मी लाइक मोटिवेशनल थॉट्स कि ऐसा होगा बेबी, बेटा कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। पता है मैं बताती हूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो ना ज़िंदगी में, तो एक सही इंसान पकड़ो अपने ज़िंदगी का। मैं तो अपने मम्मा पापा को ही चुनती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कोई ऐसा इंसान चुनो जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, उनको अपनी सारी चीज़ें A to Z सच बताओ। किसी एक को तो बताना होगा। अगर मेरे लिए तो मेरी मम्मा है और मेरे पापा है, मैं इन दोनों को ही अपनी ज़िंदगी की सारी बातें सच बता देती हूँ कि पापा मेरे साथ कॉलेज में ऐसा हुआ, मेरे साथ कॉलेज में वैसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सब कुछ ही मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, सब कुछ। आप A to Z जब एक इंसान को सच बताओगे ना, तो ही सामने वाला आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देगा। और बिलीव मानो, अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, बहुत कोई कंफर्टेबल नहीं होते अपने पेरेंट्स को बहुत सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि वो फिर एज गैप आ जाता है और उसके बाद सोचने का माइंडसेट भी अलग अलग होते हैं पेरेंट्स के। मैं ये नहीं कह रही किसी का ख़राब होता है किसी का अच्छा होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, बहुत कोई अपने सिबलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पाता। फ्रेंड्स तो भाई, फ्रेंड्स तो सारे के सारे सांप होते हैं, जब तक कोई बचपन का दोस्त ना हो तब तक बिल्कुल भरोसा मत करना। तो मतलब यार बहुत कोई ना नहीं बता पाती अपने चीज़ें ना किसी को भी, तो मैं तो करूँगी इस चीज़ को प्रेफर कि देखो यार, ऑनलाइन कंसल्टेंट वगैरह होते हैं जो मतलब बात करके आपकी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं, तो इट विल टेक लाइक समथिंग। मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो मैं प्रेफर करूँगी कि जो अगर जाके मिल सकता है, आपके पास अगर टाइम है तो गो एंड मीट समवन जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको। मैं तो कहती हूँ प्रोफेशनल को शेयर करो। और अगर आप मिल नहीं सकते, कुछ और इशू है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो ये सारी चीज़ें, तो गो एंड मीट। लाइक आप अगर मिलते रहोगे ना किसी से, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की कन्फ्यूजन दूर करनी है तो आपको किसी प्रोफेशनल से मिलना होगा। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ज़िंदगी में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी सारी कन्फ्यूजन सॉल्व हो गई है तो मैं आके वीडियो बना रही हूँ। नो, मैं भी अभी उन सब चीज़ों पे गो थ्रू ही कर रही हूँ, मतलब मैं भी चल ही रही हूँ चीज़ों के साथ। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कब क्या सही कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा, हो जाएगी सारी चीज़ें सही एक टाइम पे आ करके कि हाँ। बस आपको ना मैं बताती हूँ, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा इंसान को रोकता है। पता है, कन्फ्यूज़न इज़ अ बैकस्लैश टू लाइक फॉर अ पर्सन कि वो काम ना करे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ काम करने का मन है बहुत ज़्यादा, कुछ तो अच्छा करने का मन है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप ना वो काम कर नहीं पाओगे अगर आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। मैं तो कहती हूँ जो भी कर रहे हो ना उसको लेके थोड़ा क्लियर रहो कि करना है तो करना है, हो ना हो वो तो बात की चीज़ है। देखो कन्फ्यूज़न में रहोगे ना तो करोगे ही नहीं, देखो यार कन्फ्यूज़न में रहोगे तो करोगे ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे सोच के करोगे ना कि बस करना है तो करना है, तो मैं मतलब देखो आप कन्फ्यूज़न में रह के करोगे ही नहीं, तो उससे तो माइनस में चांसेस है कि वो चीज़ जो आप करना चाहते हो वो आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्लियरिटी रखोगे ना कि आई एम स्टार्टिंग दिस, मुझे नहीं पता ये मुझसे होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता ये समझ आना है नहीं आना है, मुझे नहीं पता इसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे जस्ट डू इट। तो मैं ये बोल रही थी कि वो काम करते रहो, मतलब बस करो। अगर करोगे ना तो शायद 90% चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो चीज़ें आपको मिल जाए। और आप जब एक बार क्लियरिटी रख के दिमाग में काम करना चालू करोगे ना तो आपको काम करने में मन भी लगेगा। जिस चीज़ को लेके आप खुद ही बहुत कंफ्यूज हो ना तो आपका दिमाग, मतलब देखो जिस हिसाब से ब्रेन वर्क करता है, मेरे इस हिसाब से करता है। देखो सबको अपने ऊपर स्टडी करनी पड़ती है एक बार तो, ताकि आप अपने यूट्यूब का एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम सब रीड कर रहे हैं, अपने दिमाग का तो करो सबसे पहले कि आपको एग्जैक्टली आपका दिमाग कैसे कैसे कब क्या क्या काम करता है। तो मैंने अपने दिमाग का करा है और मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे ही वर्क करते हैं। मुझे लगता था मैं नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता लगा कि नहीं, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ही सोचती हूँ। मुझे पता लगा कि जब इंसान के दिमाग में, जब तक मेरे दिमाग में, मैं अपने लेके चलती हूँ कि मैं जब तक मेरे दिमाग में क्लियरिटी नहीं आती ना कि मुझे ये काम पर्टिकुलरली करना है, क्योंकि मैं ये जब मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है ना कि हाँ मुझे ये करना है, तब मैं उस काम को ना एकदम शिद्दत से करने लग जाती हूँ कि हाँ ठीक है करना है, एकदम नींद खुद ही टाइम पे खुल जाती है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर मुझे क्लैरिटी ही नहीं है ना वो मैं खुद नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल मैं अपना पढ़ाई कर पा रही हूँ टाइम पे, मैं अपना वीडियो शूट कर पा रही हूँ टाइम पे, लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ टाइम पे। यार पता है मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ चीज़ों को लेके, क्योंकि ना देखो मैं बहुत टाइम पहले वर्कआउट करती थी, वन लॉकडाउन वाले पीरियड में मैं वर्कआउट वगैरह करती थी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। तो उस टाइम पे ना जब मुझे रिजल्ट्स दिखे थे ना तो आई वॉज सो मोटिवेटेड कि मुझे करना है करना है करना है, और फिर मैंने छोड़ दिया करना। पता है अब ना मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए करती हूँ और मुझे ना उस टाइम पे ना देखो मुझे पता है कि 2 दिन 4 दिन करके किसी को भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। और मैं बिलीव मानो मैंने 2 दिन 4 दिन नहीं करा है, मैंने वर्कआउट करा था कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 2 महीने के लिए करा था एक बार। तो मुझे ना उतने कम टाइम पीरियड मुझे ना रिजल्ट नहीं दिख पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि मैं ना ओवरवेट हूँ नहीं, देखो इतनी पतली सी हूँ मैं, ओवरवेट वगैरह तो हूँ नहीं मैं, ठीक है। तो समझ नहीं आता जब आपका वर्कआउट करना भी ऐसा ही, फॉर वर्कआउट एक एग्जांपल है, ठीक है, ये इसको एक एग्जांपल लेके चलो कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं ना तो एक जो इंसान को अपना वेट लॉस करना होता है और वो थोड़ा हैवी होता है, वो उनमें ना रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी एक सर्टेन एक मिनट कोई आया है, तो जो इंसान ऑलरेडी पतला होता है उसको वो जब वर्कआउट कर रहा होता है ना तो उसको बहुत धीरे धीरे पता लगता है कि उसके शरीर में डिफरेंस दिख रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इज़ इन अ शेप, ही और शी दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी इन अ शेप। तो उसमें वो इन्हांस होने में टाइम लगता है, वरना मोटे से पतला होना बहुत जल्दी हो जाता है लोग, लेकिन पतले से शेप में आने में ना वो वाला जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। तो मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज उसको लेके कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं, मुझे करना है कि नहीं। तो मैं ना अब ये बात आज ही बैठ के अपनी मम्मा से पूछूंगी कि मम्मा मुझे ज़रूरत है कि नहीं वर्कआउट करने की। तो अगर मम्मा कहती है कि मुझे ज़रूरत है तो आई डू इट, और मम्मा कहती है नहीं है तो फिर मैं मतलब सुनना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी मम्मा हाँ बोल देगी, मुझे पता है मेरी बहन हाँ बोल देगी। तो ठीक है, तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं हम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। जो देख रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और हम कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है मैं देखूँगी पॉइंट वाइज कि अगर कोई पॉइंट वगैरह छूट जाता है तो मैं कल के टॉपिक में उसको कंप्लीट कर दूँगी। कल पॉसिबली वीडियो ना आए, पर उसके द डे आफ्टर टुमारो एक वीडियो तो ज़रूर आएगी, और उस पर आई क्लियर एवरी टॉपिक, लाइक इसमें से अगर कोई पॉइंट बच गया तो मैं उसमें कंप्लीट कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, आई लव यू।